नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे पहले हार्मोनिक पैटर्न के विषय में जिसका नाम है एबीसीडी पैटर्न। दोस्तों, हार्मोनिक पैटर्न की सीरीज में अगर कोई सबसे सिंपल और इजी पैटर्न है तो वो है एबीसीडी पैटर्न। दोस्तों, एबीसीडी पैटर्न बुलिश और बेरिश दोनों तरह का होता है, इसलिए इन्हें हम बुलिश एबीसीडी पैटर्न और बेरिश एबीसीडी पैटर्न कहेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हार्मोनिक पैटर्न के साथ हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की जरूरत होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया होगा। और अगर आपने अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट के विषय में जान लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम समझते हैं बुलिश एबीसीडी पैटर्न को। दोस्तों, बुलिश एबीसीडी पैटर्न 4 पॉइंट से मिलकर बनता है ए, बी, सी और डी। कैसे, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा होता है, तब इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ए और लोवेस्ट पॉइंट होता है पॉइंट बी। अब हमें ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो जब हम ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट सी फिबोनाची रेशियो 61.8 से 78.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो जब हम बी टू सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर चारों पॉइंट मिल चुके हैं, ए, बी, सी और डी। दोस्तों, इन दोनों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह दोनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं, तब हम यह मान सकते हैं कि यह बुलिश एबीसीडी पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बुलिश एबीसीडी पैटर्न को चार्ट में समझ लेते हैं। तो चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बेरिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब यहाँ पर इस ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है हमारा पॉइंट ए। तो मैं इस हाईएस्ट पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, और इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट हो जाता है हमारा पॉइंट बी। तो ये रहा हमारा लोवेस्ट पॉइंट, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब हमें ए टू बी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो मैं यहाँ ए टू बी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्राइस 61.8 और 78.6 के बीच में ही घूम रहा है और हमारा पॉइंट सी भी 61.8 और 78.6 के बीच में ही होना चाहिए। तो ये रहा 61.8 और ये रहा 78.6 का लेवल, और प्राइस यहाँ पर इसी बीच में घूम रहा है। तो अभी इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा पॉइंट सी, तो मैं इसे पॉइंट सी नाम दे देता हूँ। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ए, बी और सी। अब हमें पॉइंट डी के लिए बी टू सी एक और फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बी टू सी एक और फिबोनाची ड्रॉ कर देता हूँ, और हम यहाँ पर चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट डी हमें 127.2 या 161.8 के बीच में ही होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल का लो 127.2 और 161.8 के फिबोनाची रेशियो के बीच में ही है। तो इसका मतलब यह है कि इस कैंडल का लो हो गया हमारा पॉइंट डी। तो मैं इसे पॉइंट डी नाम दे देता हूँ। दोस्तों, अब आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि हमें बुलिश एबीसीडी पैटर्न दिखाई दे रहा है।
दोस्तों इस बुलिश एबीसीडी पैटर्न को ड्रॉ करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, जो कि इससे भी कहीं ज्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको यहाँ पर इस टूल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एबीसीडी पैटर्न। तो आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और हमें इसे ड्रॉ करने की शुरुआत इस पॉइंट ए से करनी है। तो आप यहाँ पर पॉइंट ए पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप पॉइंट बी तक इस लाइन को खींचिए और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करिए। इसके बाद इस लाइन को खींचकर पॉइंट सी तक ले जाइए और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करिए। अब आप इस लाइन को पॉइंट डी तक ले जाइए और यहाँ पर एक बार फिर से क्लिक करिए। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे, यह फिबोनाची के लेवल्स हैं। तो अगर आप चाहो तो इस टूल से भी एबीसीडी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मदद से भी एबीसीडी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बुलिश एबीसीडी पैटर्न के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि बुलिश एबीसीडी पैटर्न के साथ आपको खरीदारी पॉइंट डी के बनने के बाद करनी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस कैंडल में हमारा पॉइंट डी बन चुका है। तो हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में बाइंग करना है और इसके बाद पॉइंट डी के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। एबीसीडी पैटर्न के साथ आपको 3 टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी का, इसके बाद हमारा सेकंड टारगेट होगा पॉइंट सी का और हमारा लास्ट टारगेट होगा पॉइंट ए का। तब हम चार्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एबीसीडी पैटर्न बनने के बाद प्राइस कहाँ तक गया और हमारे कितने टारगेट अचीव हुए। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि सेकंड वाली कैंडल में हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड टारगेट अचीव हुआ और इस वाली कैंडल ने हमारा थर्ड टारगेट टच कर दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अब हमेशा इसको एबीसीडी पैटर्न के साथ ध्यान रखिएगा। जब भी प्राइस हमारे सेकंड टारगेट यानी कि पॉइंट सी तक आए तब हमें हमारा 100% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि थर्ड टारगेट पॉइंट ए का थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेकंड टारगेट जो कि पॉइंट सी का है हम वहीं पर अपना 100% प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आप फिर भी पॉइंट ए का टारगेट लेना चाहते हो तो एबीसीडी पैटर्न के साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए, जिससे कि अगर कभी प्राइस पलट कर नीचे आने लगे तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकले। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बुलिश एबीसीडी पैटर्न के साथ खरीदारी कर सकते हो। दोस्तों अब हम समझते हैं बेयरिश एबीसीडी पैटर्न को। दोस्तों बेयरिश एबीसीडी पैटर्न बुलिश एबीसीडी पैटर्न का ठीक उल्टा होता है। बेयरिश एबीसीडी पैटर्न भी 4 पॉइंट से मिलकर बनता है, ए, बी, सी और डी। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा होता है। तब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ए और हाईएस्ट पॉइंट होता है पॉइंट बी। अब हमें ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो जब हम ए टू बी फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट सी फिबोनाची रेशियो 61.8 से 78.6 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट मिल चुके हैं, ए, बी और सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो जब हम बी टू सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं तब पॉइंट डी फिबोनाची रेशियो 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए, ना ही इससे ऊपर और ना ही इससे नीचे। अब हमें यहाँ पर चारों पॉइंट मिल चुके हैं, ए, बी, सी और डी। दोस्तों इन दोनों फिबोनाची रेशियो को आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको चार्ट में यह पैटर्न ढूंढने में आसानी हो। जब यह दोनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स हमें चार्ट में परफेक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि यह बेयरिश एबीसीडी पैटर्न है और इस पैटर्न के बनने के बाद आप बाजार में शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बेयरिश एबीसीडी पैटर्न को भी चार्ट में समझ लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट में सबसे पहले हमें देखना है कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप यहाँ पर देखिए
कि प्राइस यहाँ से बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। तो अब इस ट्रेंड का लोवेस्ट पॉइंट होता है हमारा पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पर इस लोवेस्ट पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट ए, और इस ट्रेंड के हाईएस्ट पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट बी। अब हमें ए टू बी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट सी मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ए टू बी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ से चार्ट में आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि हम जान चुके हैं पॉइंट सी 61.8 से 78.6 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस 61.8 और 78.6 के बीच में ही है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब हमें बी टू सी एक और फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है जिससे कि हमें पॉइंट डी मिलेगा। तो अब मैं बी टू सी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, और अब हम यहाँ से चार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जान ही चुके हैं पॉइंट डी 127.2 से 161.8 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये वाला हाई 127.2 से 161.8 के बीच में ही है। तो अब मैं इस हाई को नाम दे देता हूँ पॉइंट डी। तो अब आप यहाँ पर चार्ट में एक बेयरिश एबीसीडी पैटर्न को देख सकते हो। इस बेयरिश एबीसीडी पैटर्न को बनाने के लिए एक और टूल मौजूद है। तो अब हम टूल्स में जाकर यहाँ से एबीसीडी के इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं ए पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर बी पॉइंट को क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सी पॉइंट को क्लिक करता हूँ, और फिर मैं यहाँ से डी पॉइंट को क्लिक करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप इस एबीसीडी टूल की मदद से भी सीधे सीधे ही एबीसीडी पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यह टूल भी आपको फिबोनाची रेशियो आसानी से बता देता है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बेयरिश एबीसीडी पैटर्न की मदद से हम बाजार में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट सेलिंग पॉइंट डी के बाद से करनी है। तो ये रहा हमारा पॉइंट डी, और पॉइंट डी के बाद ये वाली कैंडल नीचे जाना शुरू हो गई है। तो हमें इस कैंडल में यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करना है, और इसके बाद हमें स्टॉप लॉस डी पॉइंट के हाई के ऊपर का लगाना है। और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद हमारे लिए बाजार में 3 टारगेट बनेंगे। तो हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होगा पॉइंट बी, उसके बाद हमारा सेकेंड टारगेट होगा पॉइंट सी, और हमारा थर्ड टारगेट होगा पॉइंट ए। अब मैं यहाँ से चार्ट में आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि प्राइस कहाँ तक जाता है। तो जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे तीनों टारगेट मार्केट ने हिट कर दिए हैं। आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम पॉइंट सी को हमारा 100% टारगेट मानेंगे। तो आपको यहाँ कहीं पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि कभी कभी पॉइंट ए का टारगेट थोड़ा रिस्की हो जाता है, और यहाँ से बाजार वापस ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप पॉइंट सी के बाद भी पॉइंट ए के टारगेट का इंतजार करना चाहते हो, तो आप सीधे सीधे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग कीजिए, जिससे कि अगर कभी बाजार यहाँ से पलटकर ऊपर भी आ जाए तो भी आप प्रॉफिट में ही बाहर निकले। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बेयरिश एबीसीडी पैटर्न के साथ बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी एबीसीडी पैटर्न के विषय में संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस पहले हार्मोनिक पैटर्न की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।